लापरवाही कर दी भीड़ अंकल ने। भीड़ अंकल की तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। अबे बेटे ये सॉरी वोरी अपने पास रखो और उल्टे होकर लेट जाओ। ये देखो गधे के दूसरे भाई को। भीड़ अंकल हमारे बिना क्या होगा आपका। अबे सुअर की चमड़ी के पिछवाड़े में आग लग जाती है और बोलता है मैं तो साहब ये सब जेठालाल का मजा लेने की वजह से हुआ है। इतना ही सीरियस होना था तो जाकर बबीता की गोद में सो। चल ऑल राइट। तो देखो जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तो तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड देखता हूँ क्योंकि उनको बाद में रगड़ना भी तो है। बट इन एपिसोड में बहुत कम स्टोरी लाइन होती है जिससे जोकर धाम के लोग जोकर लगते हैं। बाकी मैक्सिमम ओल्ड स्टोरी लाइन तो टॉप क्लास होती है। बट उनमें से भी मुझे जब कोई त्योहार बनाया जाता है वो वाली स्टोरी लाइन सबसे अच्छी लगती है क्योंकि उसमें ये जोकर सेना टेंट लगाने का काम करती है जिससे मुझे लगता है कि चलो ये निकम्मी सेना रोटी तोड़ने के अलावा कोई तो काम करती है, भले ही लेबर वर्क है बट काम तो काम होता है। वो बात अलग है कि इनकी औकात टेंट लगाने तक ही सीमित है इसलिए टेंट लगाती है। बट त्योहार वाले ओल्ड एपिसोड में अलग ही वाइब होती है। लेकिन अब तुम देख ही सकते हो शो कितना कचरा हो चुका है क्योंकि ये शो अब अच्छी स्टोरी, अच्छी एक्टिंग और अच्छी कॉमेडी पर ध्यान न देकर क्रिंजता भरी अनाप शनाप स्टोरी लाइन बनाते हैं और ऐसी स्टोरी लाइन पर ये जोकर सोसाइटी के मेंबर एकदम खत्म कर देते हैं पूरे शो को। तो अब देखो अभी रिसेंटली ही गणेश चतुर्थी का त्योहार गया है और इस त्योहार पर भी 1 महीने के लगभग की स्टोरी लाइन बना दी है। इन शो प्रोड्यूसर का सही है, पहले भूतनी आर्क को कचरा बना दिया 1 महीने में, फिर सोसाइटी में नई फैमिली लाकर 1 महीने तक सुअरता फैलाई और इन नए जोकरों की तो बात ही अलग है। अगर नहीं पता तो ये 2 पार्ट आ चुके हैं क्रिंज फैमिली के ऊपर, तो देख सकते हो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तुम्हें। और अब गणेश चतुर्थी का त्योहार आ गया है तो इसे भी 1 महीने तक खींच दिया है और ये स्टोरी लाइन भी एकदम कचरा है। भाई क्या तुम सारे के सारे सुअर हो क्या? मतलब भाई सुअर को कितनी ही अच्छी चीज दे दो, सुअर को तो बस कचरा फैलाने से ही मतलब है। उसी टाइप से ये शो प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट राइटर अच्छे से अच्छी आर्क को भी कचरा बनाने में सबसे आगे है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस एक और क्रिंज स्टोरी लाइन की फनी वे में इज्जत की छतरियां उखाड़ने का प्रोग्राम। तो देखो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब गोकुल धाम की पुरुष मंडली अब्दुल के शॉप पर सोडा पीने बैठती है और वहाँ ज्ञान पेलती है। बस यही तो काम है, ज्ञान पेलना। बस एक जेठालाल थोड़ा माहौल हल्का करने की ट्राई करता है तो इस फर्जी साइंटिस्ट, जो असलियत में साइंटिस्ट है भी नहीं, उसके पिछवाड़े में आग लग जाती है और बोलता है मैं तो साहब ये सब जेठालाल का मजा लेने की वजह से हुआ है। तो बेटे अय्यर यहाँ अपनी रिसर्च लैब की तरह रिसर्च करने थोड़ी आया है, तू ये मजाक करने का अड्डा है भाई। इतना ही सीरियस होना था तो जाकर बबीता की गोद में सो। चल। और इस जोकर साइंटिस्ट पर भी एक बिल्कुल तगड़ी वीडियो आने वाली है जिससे इसका चश्मा उतार कर इसकी इज्जत की लाठी उखाड़ने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करो भाई। अब भाई तुम ये बताओ कि किसी भी फेस्टिवल की टेंशन किसे होती है इस जोकर धाम सोसाइटी में? ऑप्शन 1 जोकर सेना को, ऑप्शन 2 भिंडी मास्टर को। अगर तुम इन दोनों में से कुछ भी सोच रहे हो तो तुम गलत हो। इस बार टेंशन हो रही है सलमान खान के बाद सबसे लंबे समय तक कुंवारे रहने वाले सस्ते पत्रकार पोपट लाल को। भाई तू अपनी शादी की टेंशन ले, ये फेस्टिवल वाली टेंशन तो निठल्ली सेना के लिए है। फिर उसके बाद ये तैयारी वाली बात चलती है और सुबह पहले इस सोसाइटी का सर्टिफाइड मजदूर अब्दुल टेंट के सामान से भरी गाड़ी को लेकर सोसाइटी में पहुंचता है और वो भी अपनी दुकान छोड़कर। अब ये टेंट वाला काम सबको पता है किसका है, लप्पू सेना का, बट वो तो सोसाइटी से गायब होती है। फिर भीड़े जोकर सेना के बारे में अब्दुल से पूछता है कि ये हमारे 5 मजदूर कहाँ चले गए, साथ लेकर क्यों नहीं आया इनको तू? फिर भीड़े टेंशन में आ गया कि अब सोसाइटी में टेंट कौन लगाएगा। तभी ये 5 बंदरों का गुरु ये चोरी मैन चंपक आता है और भीड़े से पूछता है कि क्यों बे सस्ते आदमी, क्या दिक्कत है? तो भीड़े कहता है कि चोरी वाले चाचा, मुझे आपके 5 बंदर नजर नहीं आ रहे हैं, उन्हें अभी टेंट लगाने की मजदूरी भी तो करनी है। तो ये बूढ़ा देखो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। आने दे उनको, खूब डांटूंगा। तो ये बूढ़ा ये बात बोलता ही है, तभी ये सारे निठल्ले घूम फिर कर आते हैं और आकर देखो क्या बोलते हैं। क्या लापरवाही कर दी भीड़ अंकल ने। भीड़ अंकल की तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। अबे बेटे ये सॉरी वोरी अपने पास रखो और उल्टे होकर लेट जाओ क्योंकि तुम सब 30 साल के बूढ़ों की अकल ठिकाने लानी है। तो उसके लिए मैंने एक लठ तैयार करके रखा हुआ है, तो लेटो जल्दी से। और ये देखो गधे के दूसरे भाई को पहले देख लो यार तुम। भीड़ अंकल हमारे बिना क्या होगा आपका। अबे सुअर की चमड़ी के, पहले तू बता तेरा क्या होगा? खाने के अलावा तेरे से हो भी क्या सकता है? पहले अपना वजन संभाल ले, वही बहुत है, फिर ज्ञान देना। तो फिर भीड़े इनको इनकी गलती बताता है तो इनके रिएक्शन देखो।
बस बस रहन दो बेटे, दूध के धुले नहीं हो तुम। वो पूरे ब्रह्मांड में सबको पता है तुमसे निठल्ला और चोर इंसान कोई नहीं है जो हर चीज को करने में जी चुराते हैं। तभी तो आज तक एक कॉलेज पास नहीं हो पाया है तुमसे, और इनको MBBS क्लियर करना है। अबे इनकी दिहाड़ी लगवाओ जल्दी से कोई। तो फिर ये जोकर सेना बताती है कि ये मंडप का सामान लेने गए थे, तो भिड़े चुप हो जाता है। बट यहाँ बात करेंगे सबसे दोगले इंसान की, वही अपने चोरी मैन की, जो 2 मिनट पहले इनको डांटने की बात कर रहा था बिना कुछ जाने हुए। अब देखो इस जहरीले रंग बदलू सांप को। सुना, हमेशा हमेशा बिना सोचे बिना समझे टप्पू सेना ने ये किया, टप्पू सेना ने वो किया। अबे वो चोर बाजार में चोरी सामान बेचने वाले चोरी मैन, ये तो तुझे भी सोचना चाहिए था ना ये बोलने से पहले। आने दे उनको, खूब डांटूंगा। पर नहीं, ये तो महात्मा गांधी का 14 है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? नहीं बताओ ना। और जब इस बुड्ढे का पासा उल्टा पड़े तो इस जोकर की शक्ल देख लो। देन आ गई ये भंड ड्राइवर जो टेंट का सामान लेकर आया है। वो बोलता है भिड़े को, अरे भिड़े भाई, मैं कब से एक कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टाइम पे नहीं, जल्दी आ गया। नहीं बेटे, तुझे किसने कहा टाइम से पहले आने को? ऐसे तो होने नहीं वाला कि तुझे कोई अवार्ड मिलेगा या एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। और मान लिए जल्दी आ गया तो साइड में खड़ा होना, पंच बनने की क्यों कोशिश कर रहा है? फिर ये बूढ़ा वापस से ज्ञान फेंकता है। बेटा हमें बच्चों पे गुस्से की बंदूक कान दी। अरे गुस्सा बहुत कीमती होता है, सोच समझ के खर्च किया कर। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। सही तो कहा भिड़े ने भाई, जब ये बूढ़ा ज्ञान दे तो ज्ञान, और हम ज्ञान दे तो वो बेकार है। बुड्ढे तूने विक्की भाई पर भी गुस्सा किया था ना, तो अंजाम देखा ना। फिर ये सस्ते जोकर भिड़े के साथ कॉमेडी करने की ट्राई करते हैं। हाँ, ये लीजिए बेटे। नहीं, मुझे नहीं, चाचा जी को दो, वो करेंगे पूजा। कल मैं आपको पकड़ने के लिए दे रहा था। बस हो गया, बड़े शरीर और छोटे बुद्धि के छोटे चमन। बस तुझसे 7 जन्मों में कॉमेडी नहीं होने वाली। और ये कौन सी कॉमेडी है जिसमें अपने बाप की उम्र के आदमी की बेइज्जती करी जाती है? फिर ये पूजा करके काम पर लग जाते हैं। और तुम्हें लगता है ये जोकर कोई काम आराम से कर सकते हैं? नहीं ना। और इस बात का डेमो भी देख लो तुम पहले। चलो जी बाबू लाओ। अरे ये तू छोड़। बस बस बेटे दिख गया। छोटे जोकर पहले जाकर अपनी दिमागी हालत को संभाल, फिर आना ये टेंट लगाने, क्योंकि ये नाजुक कली है, इससे एक बांस की लकड़ी नहीं संभल रही। अबे नाजुक कली देखो, कहीं हाथ पर तो चोट नहीं लग गई। तो ये सब बचकांड हरकतें चली रही होती है। फिर एंट्री होती है बेताज जोकरों की, और आते ही ये अपना मुंह खोलकर मेरा पूरा मूड खराब कर देते हैं। भैया, ये नीचे क्या हो रहा है? पता नहीं नीचे क्या हो रहा है। नहीं बेटे, यहाँ तबेला बनाया जा रहा है जिसमें तुम्हें बांध कर रखेंगे ये सोसाइटी वाले इन बड़े 5 जोकरों के साथ, समझे गधों? नहीं पता क्या कर रहे हैं यहाँ पर। पहले यार इन 2 छोटे बच्चों को यार भगाओ यार यहाँ से, ये अलग ही दिमाग करके रखे हुए हैं यहाँ पर, भगाओ यार इनको। बाकी हाँ, वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक करो भाई, चैनल को करो सब्सक्राइब, और अपने हरामी दोस्तों के साथ करो शेयर। बाकी हाँ, एक और बात कहनी थी, बाय।